सवाल यह है, चावलों में कीड़े हो गए थे, हमने उन्हें सुखाकर साफ कर लिया, क्या अब भी उन्हें खाना ठीक है? इनका सवाल यह है, चावलों में कीड़े हो गए, इन्होंने उन्हें सुखा लिया, साफ कर लिया दवाई वगैरह डाल के, क्या अब उन्हें खाना ठीक है? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने उनकी सफाई कर ली। देखो वैसे तो कीड़े मकोड़े खाने की इजाज़त नहीं है। कीड़े मकोड़ों से मुराद आप समझो जिस तरह से चाइना वगैरह में और जो न्यूजीलैंड वगैरह जो मुल्क हैं जिनमें कीड़े मकोड़े सड़कों पे बिकते हैं, खाए जाते हैं, उस तरह तो इस्लाम में वो हराम है। लेकिन इस तरह से मान लो आटे में कीड़े हो गए आपके, या उसमें गेहूं में या चावल में, या और कोई आपका बाजरा वाजरा रखा हो, तो उसे आपने अगर साफ़ कर लिया, उसके बाद कुछ उसमें रह भी गया तो पिस बहुत सी बार कीड़े जो है वो आटे में पी जाते हैं, तो वो इजाज़त है, इतने वहम में नहीं पड़ना। नियत आपकी उसे खाने की, कीड़ों को खाने की नियत ना हो, और वो एक्सीडेंटल उसमें आ गए, दो चार बच गया आपने सफाई के बावजूद भी, तो आपकी कोई पकड़ नहीं है। आपने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर ली। अल्लाह की रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना आपने। ऐसे ही कॉफ़ी का मामला है, कॉफ़ी में भी कीड़े बिकते हैं, वो भी बता रहे थे। कॉफ़ी का जो मामला है, इनका सवाल यह है कॉफ़ी में भी कीड़े बिकते हैं, उसमें कॉकरोच का मामला है कि उसमें बहुत कॉकरोच होते हैं और वो उसमें पिस जाते हैं। तो मैंने तो कॉफ़ी छोड़ दी इसीलिए मेरे भाई, जब से मुझे पता लगा, क्योंकि उसमें तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी मतलब 15-20% गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली 10 से लेके 20% तक कि इसमें रह जाते हैं कॉकरोच, उसके बावजूद तो वो तो कंफर्म होगी बात। इसलिए मुझे तो वहम सा आने लगा पीते। हालांकि शरीयत ने तो इजाज़त दे रखी इसकी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता। मुझे बेइंतहा शौक़ है कॉफ़ी का, हालांकि मगर मैंने जब से ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी उसके बाद से छोड़ दी। हालांकि तारिक भाई से नहीं छूट रही, उन्होंने अभी मुझे बताया था, लेकिन कोशिश में है वो भी। जैसे गल्फ में तो वो सामने के सामने उनको गर्म करवा के पिसवा कर फिर निकाल लें, कॉकरोच को नहीं, कॉफ़ी के बीच। अच्छा, तो अगर कोई इस तरह साफ़ सुथरे करके निकलवाता है तो कोई हर्ज नहीं है। गैर मुस्लिम औरतों के नंगे कपड़े बनाना ठीक है, ऐसे ही मर्दों के शॉर्ट नेकर बनाना बेचना ठीक है? बड़ा अच्छा सवाल है इनका सवाल यह है कि गैर मुस्लिम औरतों के नंगे कपड़े, जिस तरह के आजकल कपड़े पहनती हैं, वो कपड़े सीना, या मर्दों के शॉर्ट जो हराम है इस्लाम में, सतर खोलना मर्दों का, वो बेचना क्या ठीक है? कोई हर्ज नहीं है, शरीयत बिल्कुल इसी इजाज़त देती है। देखो एक चीज़ होती है फतवा, एक चीज़ होती है तकवा। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, जो आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं इस मामले को लेकर, फिर तो आप इसे धीरे धीरे छोड़ दो काम को, दूसरा काम शुरू करो। लेकिन शरीयत का फतवा यही है कि आपको कोई मतलब नहीं है, आप चीज़ बेच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें अगर अल्लाह रसूल की तरफ से कोई हुक्मी इसमें मनाही नहीं है तो इसमें कोई हरज नहीं है। आप किसकी चीज़ में रोकोगे? आप मान लो आप टैक्सी चला रहे हैं, आप सवारी बिठाओगे, इस तरह से उससे पूछोगे तू कहीं शराब खाने तो नहीं जा रहा, या कोई हराम काम करने तो नहीं जा रहा है, मंदिर तो नहीं जा रहा। इसी तरह हर चीज़ को आप फैला लो। आप अपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लो गिलास बेच रहे हैं, आप उससे थोड़ी तहकीक करोगे तो इसमें शराब पिएगा या शरबत पिएगा। ये तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो जाएगी। ये दीन जो है आसान दीन है। आप अपनी चीज़ें बेचो, वो उसका कुछ ही अमल करें, कुछ ही वो करें। बल्कि मुसलमानों भी बेच सकते हो, वो हो सकता है अपने घर के लिए ले रही हो और उसके घर में उसे अपने हस्बैंड के सामने इजाज़त है, बाकी वो पर्दा करती हो। मैंने सऊदी अरब में सुना है इस तरह के कपड़े जो हैं वो चलती हैं, वो जो अरब की औरतें हैं वो घरों में अपने वो पहनती हैं अपने हस्बैंड के लिए। जीनत इख्तियार करने का बिल्कुल इजाज़त है। इसी तरह कोई शॉर्ट ख़रीद रहा, वो अपने घर में अकेला रहता है अपने कमरे में, वहाँ कोई उसके ऊपर जो है ना देखने वाला नहीं है, तो वो शॉर्ट पहने। तो आप तो अपना काम करो, इसमें ज़्यादा बहुत तहकीक में नहीं पढ़ना। हमारे यहाँ यही मसला है कि हम मच्छर छानते रहते हैं, हाथी निकल जाते हैं, नमाज पाँचों पढ़ते नहीं, इंच के उलझे रहते हैं। इनकम टैक्स बचाने को बॉन्ड खरीदना जायज़ है, उस पर प्रॉफिट लेना जायज़ है? इनका सवाल यह है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड जो है उनकी छूट देती है कि ख़रीद लोगों तो इनकम टैक्स बच जाएगा। क्या वो लेना ठीक है? उन पर जो प्रॉफिट मिलता है वो लेना ठीक है? भाई इनकम टैक्स बचाने के लिए अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वो बॉन्ड तो बिल्कुल जायज़ है आपके लिए, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाए तो आपको उतने ही पैसे लेने चाहिए जो ऊपर प्रॉफिट हो, वो सूद है उसका। तो इसलिए आप वो पैसे जब मैच्योर हो जाए वो बॉन्ड, तो आप जो है उसमें से जो पैसे निकले वो गरीबों में बांट दें, किसी का लोन उतरवा दें और बाकी अपना असल रकम ले लें।
क्या हराम खाने वालों की दुआ और तौबा कबूल नहीं होगी? इनका सवाल है कि हराम खाने वालों की दुआ और तौबा कबूल नहीं होती? तौबा तो कबूल होती है भाई। तौबा अगर कबूल करना अल्लाह ने बंद कर दिया तो ये तो मसला ही हल बहुत मतलब ख़राब हो जाएगा। शिर्क तक की तौबा जो है अल्लाह कबूल करते हैं, तो ये तो हराम खाना है। अगर कोई वाकई सिर्फ़ और सिर्फ हराम कमाई करता है, जैसे सूद का काम हो या जुए सट्टे का काम हो, तो फिर तो ऐसे की तो दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन तौबा कबूल होती है। लेकिन अगर किसी को मालूम ही नहीं है, मान लो बिजनेस है, जिस तरह से मैं बता रहा, इस बिजनेस में झूठ निकल जाता है मुझे, तो नबी ने फरमाया कि अपने कारोबारों को जो है वो सदक़ात से जोड़े रखना। तो हालांकि वो भी हराम है बिल्कुल, अगर आप झूठ बोल के अपना कारोबार कर रहे हैं जानबूझ के, तो उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश ही निकल सकती है कि आदमी तौबा कर ले, सदका कर दे तो बच जाए। लेकिन जिनका प्योर काम ही जुए सट्टे शराब या मतलब इस हराम कामों में से किसी एक काम की कमाई का है, तो उनकी दुआ तो कबूल नहीं, लेकिन तौबा ज़रूर कबूल हो जाएगी। नमाज में शहवत पैदा होने पर क्या नमाज टूट जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है, नमाज में शहवत पैदा हो तो क्या नमाज टूट जाएगी? नहीं, नमाज तो नहीं टूटेगी। जिस तरह की चीज़ें हम आजकल नेट पे देख रहे हैं, जो हालात बाज़ार में औरतों के हम देख रहे हैं, उससे जो है ना किस तरह से लोग दो चार हैं कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। कितनी नज़रें नीची रख के चले आदमी, तो जाहिर सी बात है वो जहन पे तो हावी होती हैं चीज़ें, वो ख्याल नमाज में भी आ जाता है। तो असल तो यह है कि इन चीज़ों की जड़ काटी जाए, किस वजह से आपको ख्याल आ रहा, और अगर ख्याल आए ना तो आप नमाज के बीच में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया करो, तो इंशाल्लाह आपको फिर ये ख्याल नहीं आएगा। एक है ख्याल आना, एक है ख्याल लाना। ख्याल आना कोई गुनाह नहीं है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें इस तरह के वसवसे आए तो आप फ़ौरन रुजू करें अल्लाह से, दोबारा झटका दें अपने आप को और फिर अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। और अगर ख्याल आप जानबूझ के ला रहे हैं तो फिर तो ऐसी नमाज का फ़ायदा ही क्या। अगर आप नमाज में भी याशियाँ कर रहे हैं ज़हनी तौर पे, तो नबी ने फरमाया हर आधा का ज़िना है। तो इसलिए आप जो हैं एक काम ये कर लें, अगर आपको वाकई इन वसवसों से बचना है कि आप नमाज का तर्जुमा याद कर लें। कम से कम 10 सूरतें तो याद होती हैं सबको, अलम तरह से लेके नास तक, तो आप उनका तर्जुमा याद कर लें और वही जो है दोहराया करें। दूसरे, इमाम साहब जब तिलावत करें ना आप, तो वो आप उनकी तिलावत सुनने के बाद उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। जैसे रुकू में जा रहे हैं ना, उससे पहले 1 मिनट का वक्फा मिलता है। मैं तो पढ़ता हूँ भाई, मेरी पूरी हो जाती है, थोड़ी तेज़ पढ़नी पड़ती है। तो एक तो आपका उस तरफ ध्यान लगा रहेगा कि इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं ना, आपको ये रहेगा कि यार ये रुकू में ना चले जाए। नहीं भी आपको और भी आती तो आप ये ध्यान रखेंगे मुझे सूरह फातिहा पढ़नी, क्योंकि नबी ने फरमाया बिना सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है। तो हमारे यहाँ क्योंकि रिवाज नहीं है तो इसलिए वक्फा भी नहीं देते। अरब वगैरह में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि वो जो है इमाम हजरात वक्फा देते हैं सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कोई मैनेज करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि 6 रकात सारी हैं दिन में जिनमें आपको ख्याल ही रखना होता है। बाकी तो आप अपनी रकात में पढ़ते ही होंगे। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते तो शुरू कर दें। जो खामोश नमाज़ें हैं, जो सीधी नमाज़ें हैं, उनमें आप अपनी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें इमाम साहब के पीछे भी। जो जहरी नमाज़ें हैं उनमें 6 रकात हैं दिन भर में, जिनमें आपको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। 2 जो है फजर की, 2 मगरिब की और 2 ईशा की। तो उनमें आप ख्याल रखें कि इमाम साहब कब रुकू में जा रहे हैं, उससे पहले आपने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी। बहुत आपका ध्यान जो है नमाज में लगेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सी औरतें हामला बहू बेटी को मैयत के घर जाने से मना करती हैं, क्या इसमें नहुसत है? हाँ, ये भी सवाल रोज़ ही सामने आता है कि औरतें जो हैं वो अपनी बहू जो बेटियाँ हामला हों उन्हें मैयत के घर में नहीं जाने देती। क्या इसमें कोई नहुसत है? इस्लाम में किसी किस्म की कोई नहुसत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि नहुसत होती तो औरत में, सवारी में या घर में होती, जबकि इस्लाम में कोई नहुसत नहीं है। तो जड़ काट दी हुजूर ने। तो इस तरह के जुमले इख्तियार करना, अपनी बच्चियों को न जाने देना, ये कशीदगी पैदा करना, और वो फिर वही चीज़ें अपनी नस्लों को देके जाएंगी। जिस तरह आपने अपनी दादी नानी से सीखा ना, यही आप अपनी बहुओं को और बेटियों को दे रही, वही अपने बच्चों को सिखाएंगी। और ये सब दीन में गुलू है, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी मेरी बहनों। इसलिए बिल्कुल भी आप इस चक्कर में ना पड़े। हर जगह जाएँ, किसी के यहाँ बच्चा फौत हो गया तो उसकी कोई कमी नहीं है, अल्लाह की अपनी हिकमत और मशीयत है। इसी तरह किसी की कोई तलाक हो गई, किसी का हस्बैंड चला गया, कोई खोया गया, तो उसमें किसी औरत की कोई नहुसत नहीं होती।
अपनी बहन बेटियों को भेजो जिससे कि उन्हें इबरत हासिल होगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम थे, साथी थे, उनके बारे में आता है कि अशरा मुबशरा 10 सहाबी ऐसे थे जिनको जन्नत की बशारत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उनके अलावा और जो सहाबी हैं उनके बारे में ये बात कंफर्म ही है कि वो जन्नती हैं नहीं? इनका सवाल यह है कि 10 अशरा मुबशरा के जो सहाबा थे उन्हें तो हुजूर ने बशारत दी जन्नत की, क्या और सहाबी जो है वो जन्नती नहीं है? बिल्कुल सारे जन्नती हैं भाई। उनके लिए तो कुरान ने तमाम सहाबा के लिए बात कह दी कि मैं इनसे राज़ी हूँ और ये मेरे से राज़ी हुए, और जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ उन्हीं के लिए तो जन्नत बनाई अल्लाह ने। तो वो तो उनके लिए स्पेशलिटी है कि उन्होंने यहाँ क्योंकि जुहद में और फ़क्र में ज़िंदगी काट दी, और इख्तियारी फ़क्र था, फाके करते थे और मोटा छोटा पहनते थे और मांग तांग के खाते थे, किसी ने दे दिया खा लिया, वरना अपना भूखे फाके कर लिए। तो इस वजह से उनका रुतबा थोड़ा ज़्यादा है। और शुरू के सहाबी थे, हुजूर के साथ जो है मक्के से हिजरत करके आए थे, तो इसलिए उनकी बहुत सारी जो है, ये तो कुरान ने कहा कि अव्वलीन और आखिरीन, मतलब जो लोग सबसे पहले ईमान में आए वो अव्वलीन में गिने जाएंगे। तो उनके रुतबे थोड़े बड़े होंगे, हैं सारे जन्नती। जन्नत में भी मुकाम है ना, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आप किसी भी ऑडिटोरियम में जाओ, आगे की सीटें अलग होती हैं, उससे पीछे की अलग, उससे पीछे की अलग, सबसे पीछे की अलग, इसी तरह कैटेगरीज हैं जन्नत में भी। दो तक इस बहन का सवाल है, सोना बेचकर वो उम्रे पे जा रही हैं, क्या बाकी जेवर पर ज़कात दूं या जो बेचा है उस पर भी ज़कात देनी होगी? इनका सवाल यह है कि इनके पास जेवर है, उसमें से कुछ हिस्सा बेच के उम्रे पे जा रही हैं, तो ये जो बेचा उस पर भी ज़कात दें या सिर्फ जो बचा हुआ है उस पर ज़कात देंगी? अगर आपके पास वो जेवर है और उस पर 1 साल गुजर चुका, तो जो आपने बेच दिया उम्रे के लिए उस पर कोई ज़कात आपके ऊपर नहीं है। जो बचा हुआ है, अगर वो इतना है कि 7.5 तोला सोना उसमें बचा हुआ है या उसके बराबर नकद चांदी वगैरह मिला के 7.5 तोला की कीमत का मामला हो जाएगा, लगभग आज ये 9 तोला के करीब, तो बिल्कुल आपके ऊपर ज़कात होगी सिर्फ उस पर जो बचा हुआ आपके पास माल है। जो आपने बेच दिया उस पर कुछ नहीं है। जैसे कि इनका सवाल है, क्या ज़कात देते वक्त इसे तोहफा कहकर देना ठीक है? इनका सवाल यह है, क्या ज़कात देते वक्त किसी को तोहफा कह के देते ये ठीक है? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं भाई, इजाज़त है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह होती है। इस तरह से अगर हम दें, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, तो आप उन्हें जो है गिफ्ट कह के दे सकते हैं, बिल्कुल ज़कात। मेरी सुन्नतों की फ़र्ज की तरह पढ़ी, तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं पढ़ी, क्या नमाज हो गई? इनका सवाल यह है कि सुन्नतों को इन्होंने फ़र्ज़ों की तरह पढ़ दिया, तीसरी चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाई, तो क्या नमाज हो गई? हाँ, सजदा सहू कर लें आप, नमाज हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। अगर ये सुन्नत मौक़दा है, अगर ये सुन्नत गैर मौक़दा है तो फिर तो सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बहन का सवाल है कि नमाज में बार बार रकात भूल जाती हैं, तो क्या करें? ये भी घर घर की कहानी हो गई। अब इतने केस रोज़ ही आते हैं, शायद 2, 4, 10, 5 औरतें रोज़ आती हैं कहती हैं कि भाई, और मर्द भी, कि नमाज में हम रकात भूल जाते हैं, क्या करें? जितनी मुशक्क़त वाली आपकी नमाज होगी उतने ही आपको अजर मिलेगा। खुशखबरी है आपके लिए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा खुशू खुदू के साथ याद रख के आप नमाज़ पढ़ें। नहीं तो नबी ने फरमाया कि जो तुम्हारे गुमान के हिसाब से कम रकात हो उन्हें समझो। मान लो आपने 4 रकात पढ़ी और आपको लग रहा है कि मैंने अभी 3 पढ़ी, तो आप एक और पढ़ दो और सजदा सहू कर लो। कोशिश करो कि आप जो है वो सही तरह से ध्यान लगा के नमाज़ पढ़ो। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उंगलियों में भी गिन सकती हो। जो आपके अगर इस टाइम याददाश्त कमज़ोर हो रही, आप 41 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के सौंफ दम कर लेना, दिन में 3-4 बार वो सौंफ खाओ आप। और माजून निसियान आता है वो 1 चम्मच रात को दूध से ले लें, हमदर्द कंपनी का आता है। 5 मुनक्का, 5 बादाम, 3 काली मिर्च अगर आप रोज़ रात को खा लिया करेंगी तो आपकी याददाश्त जो है बहुत दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप गिल्ट ना करें, ना इस वजह से नमाज़ छोड़ दें, बल्कि सजदा सहू कर लिया करें और अपनी नमाज़ पढ़ती रहें। इंशाल्लाह जितनी मुशक्क़तों वाली नमाज होगी अजर भी उतना ही मिलेगा। एक भाई है, वो क्रिकेट प्लेयर है, बॉलर है, आउट करने पर होल्डिंग और एक्शन करना नहीं, तकब्बुर तो नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है। कोई क्रिकेट प्लेयर हैं, वो जब किसी को आउट करते हैं तो हूटिंग करते हैं या एक्शन करते हैं इस तरह के, जैसे सामने वाले को चिढ़ाते हैं, कहीं तकब्बुर तो नहीं? भाई ये तो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे। अगर आपकी नीयत वाकई जो है तकब्बुर की होगी तो आपकी पकड़ होगी, और वैसे
کھیل کا حصہ ہے تو دوسری ٹیم پہ دباؤ بنانے کے لیے بھی اور کچھ عمر کا بھی جوش ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں میرے نزدیک تو، اگر آپ کی انٹینشن صحیح ہے، مطلب دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، دوسروں کو ذلیل نہ کرنا، ایک گیم کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ باہر ایجوکیشن یا ویزا کے لیے بینک میں اماؤنٹ دکھانا ہے تو کیا ادھار لے کر ڈال سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے باہر جانے کے لیے بینک میں اماؤنٹ دکھانا ہے ویزا کے لیے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اسے ادھار لے کے ڈال دیں؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی، اصل تو ان لوگوں کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، اس گورنمنٹ نے یہ رول اس لیے ڈالا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ دیکھے کہ آپ کتنے ساؤنڈ ہیں، آپ کی فائنینشلی پوزیشن کیسی ہے اپنے ملک میں، تو وہ تو آپ دھوکہ دے کے اسے جا رہے ہیں، اور نبی نے تو فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب غیر مسلموں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، مسلمان تو مسلمان، تو اگر کوئی حکومت غیر مسلموں کی بھی ہے تو آپ انہیں دھوکہ دے کے جا رہے ہیں، تو آپ یقین کرو کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی چیز ایسی آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ پھنس جاؤ گے، اس لیے بچو، بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں رہو، یہاں بھی ایجوکیشن ساری ہے، مطلب جھوٹ بول کے، اور اگر آپ کے پاس ایسا حساب ہے کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار سے لے سکتے ہو، انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک آدمی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل، وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی بھائی ہو کوئی بہن ہو، وہ ڈال دیں، وہ تو آپ کے جیسے پیسے ہیں، مطلب ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دھوکہ دینا کسی سے آپ بیاج پہ پیسے لے کے ڈال دو بینک میں، یا کسی سے ایسے ادھار لے کے بتا دو کہ میرے ہیں، تو یہ تو سب دھوکہ دینے والی بات ہوگی۔ اگر نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز صحیح رہے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران حضور کا خیال آئے تو نماز صحیح رہے گی؟ بالکل صحیح رہے گی، اگر خیال نہیں آتا پھر نماز نہیں ہوگی۔ آپ ضرور دیکھو نا کیا نماز کا حصہ ہے، اور آپ جو تیات پڑھتے ہو اس میں بھی کچھ لوگ اس میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائی، کہ حضور کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے، یہ سب جو ہے نا بے انتہا شدت کی بات ہے۔ جب نبی نے خود ہمیں تلقین فرمائی ہے تیات، اور اس میں السلام علیکم ایھا النبی، ہو ہی نہیں سکتا آپ کو خیال نہ آئے اگر آپ توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو بنا ان کے خیال کے نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، خیال تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں۔ کیا رسول اللہ بھی نماز میں درود پڑھتے تھے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ بھی نماز میں درود پڑھتے تھے؟ حضور جو بھی حکم امت کو دیتے تھے نا، اس پہ خود پابندی پہلے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اللہ سے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا درود کو اللہ کے رسول کے حکم سے، تو وہ اللہ کے رسول پہ حکم پہلے اللہ کا آیا ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ پہلے وہ خود پابند تھے اس بات کے، تب امت کو پابند کیا۔ کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں یا صرف دل کی تسلی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ دل کی تسلی ہے، قبول ہوتی ہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ دعائیں قبول ہونے کا جو طریقہ ہے نا، وہ 3 طریقے بتائے حضور نے، کہ یا تو تمہیں وہی چیز مل جائے گی جو تم مانگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اس طرح کی آفت آنے والی ہوگی جو تم سے ٹال دی جائے گی، یا پھر اسے تمہارے لیے آخرت کا توشہ بنا دیا جائے گا، کہ تمہیں یہاں اگر وہ چیز تمہارے لیے مناسب نہیں تھی، اللہ نے نہیں دینی چاہیے، تو وہ اس کے بدلے میں تمہیں انشاءاللہ ایسا وہاں تحفہ دے گا، ایسی رحمت اور برکت وہاں تمہارے لیے ہو جائے گی کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے کہ وہاں تو، بلکہ میں نے تو حضرت علی کا قول یہ تک پڑھا تھا کہ وہاں جب اجر ملے گا ایسے لوگوں کو جن کی یہاں دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی، تو وہ تو تمنا کریں گے ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اور ہمیں ایسا اجر یہاں مل جاتا ساری دعاؤں کا۔ کیا روم کے اندر واش روم بنانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کیا روم کے اندر واش روم جو اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے بنانا ٹھیک ہے؟ ہاں، جو دور چل رہا میرے بھائی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے تو بڑے بزرگ جو ہیں وہ دور ہی رکھنے کو کہتے تھے، پہلے جگہیں بہت ہوتی تھی، اب تو بہت زیادہ جگہ تنگ ہو گئی، کمروں میں واش روم بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے، ویسے تو وہ شیطانوں کی جگہ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے بات، لیکن اگر آپ دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ شیطان سے محفوظ رہیں، اور میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اٹیچ لیٹرین باتھ روم بنا رہے، بہت زیادہ آپ نے مطلب پنگے میں نہیں پڑنا، آسانی جو دنیا کی ترقی ہے بس انہیں پاک رکھے، صاف رکھیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو سکھانے کے لیے اور اس کا دروازہ کھلا کریں، کوئی حرج نہیں، سکھانے کے لیے اگر آپ کھول رہے دروازہ، ایگزاسٹ لگوا لیں، آپ دروازہ کھولتے ہیں کہ اس کی بدبو بھی نکل جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دعا کے بارے میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، اس کے بعد میرے پاس درود و سلام بھیج، پھر مانگ جو تجھے مانگنا اس رب سے، اور وہ تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث کے اندر کوئی تذکرہ دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یا نبیوں کا، تو اس میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اختیار کیا، ربنا آتنا فی الدنیا
रब्बी इश्रह ली सदरी, रब्बना तक़ब्बलना। तो यहाँ ये अदब और एहतराम है दुआ का या शर्त है दुआ की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई? असल में एक तो दुआ पढ़नी होती है और एक दुआ मांगनी होती है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई ना हमें, जो तरीका बताया, वो दुआ मांगने का, कि किसी के हाँ हाजिरी देनी हो तो पहले इस तरह से जी हुजूरी करके आदमी पहुंचता है। जो आप दुआएं बता रहे हैं ना कुरान की, वो पढ़ने वाली दुआएं हैं, वो मांगने वाली दुआएं नहीं है। मांगने वाली जो दुआएं हैं ना कि अल्लाह मेरा ये कर दे, अल्लाह मेरा ये कर दे, अल्लाह मेरा उनसे पहले आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमा के गए कि पहले की हम्दु सना अल्लाह की तारीफ़ है कि जिसने हमें इस काबिल किया कि हमें ईमान दिया और हम उससे आगे हाथ फैला रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे ऊपर दुरूद, उसकी भी वजह है, खुदा न खास्ता हुजूर को अपनी तारीफ़ें थोड़ी चाहते थे। हुजूर को पता है कि दुरूद जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसी दुआ है जिसे अल्लाह रद्द नहीं करता। तो अगर आप दुआ से पहले और दुआ के बाद दुरूद पढ़ेंगे तो आपकी दुआ मतलब रॉकेट की तेज़ी की तरफ ऊपर जाएगी, क्योंकि दुरूद लेके जाएगी ना साथ में। दुरूद को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, तो उन दुआओं की भी कबूलियत जो है वो बढ़ जाती है दुरूद की वजह से। फर्ज नमाज के सजदों में उर्दू में दुआ मांग सकते हैं? इनका सवाल यह है, फ़र्ज नमाज के सजदों में क्या उर्दू में दुआ मांग सकते हैं? कोई हर्ज नहीं है, मगर आपके पास तो बेहतरीन दुआ है ना सजदों के लिए। आप जो है फ़र्ज नमाजों में सिर्फ अरबी रखें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, वो अरबी में ही दुआएं करना था। आपके पास एक पे दुआ सबको बता चुका कई बार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। ये कुरान की 201 नंबर आयत है सूरह बकरा की, और ये आपके नमाज में पढ़ी भी जाती है। आप जितना टाइम बाकी है आपके पास, आप सारी वही दुआ करते रहो, सजदे में भी वैसे भी, जितना भी आपके पास टाइम है। और अगर आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो जितने लंबी सजदे करो, लंबे, ये दुआ बस मांगो। इसमें सारा कुछ आ गया, इसमें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों आ गई। तो आपको उर्दू में दुआएं करनी है, आप सलाम फेर के, या आप नफिल पढ़ रहे हैं, आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, उसमें जितनी मर्जी दुआएं करो, लेकिन फ़र्ज़ों को मखसूस रहने दो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। मतलब मेरी राय है आप। अच्छा, एक दुआ के बारे में कहा जाता है, अक्सर औरतों से सुना, मैंने तबलीग में भी सुना कि इसकी तस्बीह पढ़नी चाहिए, ये बात ठीक है नहीं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, ये बहुत गर्म होती है। यार पहले तो ये बताओ, तुम औरतों की तबलीग में भी जाओ? नहीं, मैं तो समझा तुम यहीं आते हो सिर्फ। नहीं, मैंने अक्सर यूट्यूब पे भी औरतों को कहते हैं। अच्छा, अब आई बात सही। तुमने तो होगा मैं औरतों की तबलीग में सुना। तो ये गर्म होती है सच में दुआ वो। अच्छा, इनका सवाल ये है कि आयत करीमा जो है वो उसकी तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। ये मैं वजाहत कर दूं, अल्लाह का कोई कलाम जो है वो गर्म नहीं होता, अल्लाह खूब ठंडा। आप देखो ना कितनी अरब दुनिया है और कितने गुनाहगार उनमें लगे पड़े गुनाहों पे, कुछ नहीं कहता अल्लाह किसी को। तो अल्लाह का तमाम कलाम ठंडा, अल्लाह खुद ठंडा, तो इसलिए जितनी मर्जी पढ़ें। हाँ, नबी की सुन्नत जो है, जिस नबी ने इस दुआ को पढ़ा था उन्होंने 40 बार पढ़ा। तो हम जो लोगों को बताते हैं वो 40 बार बताते हैं, मेरे पैड पे भी छपी हुई है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा भी पढ़ता है, ये सब औरतों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। कोई हदीस साबित कर दे मुझे कुरान की आयत कि ये गर्म होती है, कैसी गर्म? इन्होंने ताप के देखी हाथ में पकड़ के, ये तवे पे रख के देखी कि वाकई गर्म है, ठंडी है, तो बर्फ़ में डाल दो उसे थोड़ी देर के लिए आयत करीमा को, फिर पढ़ ले। सब जैसे बेकार भाई की बता बात रहे हैं, है। बहुत सी औरतें मना करती हैं कि ज्यादा तस्बीह ना पढ़ो, ज्यादा कोई अमल ना दिमाग में कीजिए, खुशकी आ जाएगी, खुशकी आ जाएगी, आ जाएगा। इंशाल्लाह उसी की आवेगी खुशकी, वरना अल्लाह का कलाम पढ़ने से दिमाग की खुशकी दूर होती है। मैंने तो ये देखा, कुरान की आयत है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान पहुँचाता है। वो कह रही खुशकी आ जाएगी, तो उसी की खुशकी पहले से है कि वो अल्लाह के कलाम को ही गर्म बता रही है और ख़ुद ही गर्म है, फिर वो उसे बिठाना चाहिए बर्फ़ में, जमा देना चाहिए। जैसे कोई एक ही तस्बीह के पीछे उड़ा हुआ है, ये एक ही तस्बीह पढ़े जा रहा है, ये बिदअत है। ये तो नबी ने फरमाया हो कि भाई एक ही तस्बीह पढ़ते रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग चीज़ें तलकीन की, और कुरान में अल्लाह ने कहा कि करवटों के बट उल्टे बैठते अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को उसके सिफाती नामों से याद करो। तो 99 नाम है, उनकी तस्बीह अलग अलग तरीके से आप पढ़ते रहो, कोई हर्ज नहीं है। दुरूद के बारे में पर्टिकुलर एक साहबी को ज़रूर कहा था कि अगर तुम और बढ़ा दो तो उन्होंने कहा मैं 100% दुरूद ही पढ़ा करूँगा। तो वो एक साहबी के बारे में पर्टिकुलर चीज़ थी, वो हम सब के लिए नहीं है। हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें, हुजूर ने बुखारी की आखिरी हदीस क्या है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये जो है, अगर ये फरमाया हुजूर ने, तो ये बहुत ही आसान कलमात हैं ज़बान पे, और आप पढ़ के देखो, ज़रा से बच्चे को पढ़वा दो पढ़ लेगा। तो बता के ना जाते हुजूर, बस यही कहते कि भाई एक ये चीज़ पढ़ लो, बस हो गया काम तुम्हारा। आयतल कुर्सी का बता के गए, 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, बुखारी की हदीस है।
تو الگ الگ چیزیں بتائیں لوگوں کو، تو وہ تو سب کو الگ الگ ہی پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح ایسا غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سلام ہے کیا یار؟ سلام تھی بھیجنا۔ تو اگر آپ ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دے دے، ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں وہ نفرتیں ان کی ختم کر دے، ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے قدورتیں نفرتیں ہیں انہیں ختم کر دے۔ ایک مطلب انسانیت کے طور پہ محبتوں کے ساتھ ہم انسانوں کے بیچ میں رہیں۔ کتنا بڑا المیہ یہ ہے کہ آج انسان انسان سے ڈر رہا، یہ کوئی بات ہے؟ ورنہ جانوروں سے ڈرا کرتے تھے لوگ، اب انسانوں سے ڈریں۔ یہ جو تصویحات پڑھی جاتی ہیں، اگر ان کے معنی پتہ نہ ہو تو کیا وہ ان کے اثرات ہوں گے یا وہ قبول ہوں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر تسبیحات کے معنی بھی اگر ہم ساتھ میں دھیان میں رکھیں تو اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھائی دگنے چوگنے اثرات بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ یا سلام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلامتی بھیجنا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے سلامتی بن جائیں کہ میں اللہ کا یہ نام پڑھ رہا ہوں، مجھے سلامتی بننا پبلک کے لیے، تو لازمی اس کے 100 گنا 1000 گنا لاکھ گنا اس کا اثر بڑھ جائے گا۔ ایک تو زبانی آپ نے رٹ دیا، اثرات تو اس کے بھی ہوں گے۔ آپ ذرا سا بھی نام لو، کٹاری کا نام لو، اس کا جو چاہتی ہے املی یا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں بھی کیسی مزہ آئے گا۔ تو پھر وہ تو اللہ ہے، اس کا نام لوگے تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نام لو، لیکن اگر آپ ان کے نام صفاتی نام جو ہیں اللہ کے، ان کے ترجمے کے ساتھ ذہن نشین کر کے لوگے تو ان کا اثر بھی اور آپ کا جو ہے صفائی بھی، روحانی صفائی بہت بڑھ جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان رحمت کا کوئی کام نہ کرتا ہو انسانوں کے لیے اور بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے خالی، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رحمت کا کام نہ کرتا ہو، تسبیح پڑھتا رہے، تو وہ بھائی منافقوں میں گنا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کا نام سنا آپ نے؟ سب سے پہلی صف میں ہوتا تھا، حضور کے بالکل پیچھے، حلیہ بھی ایسا تھا کہ آپ دیکھ کے رشک کرو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقوں کا سردار ہے۔ اب آپ دیکھ لو، پڑھو جو تسبیح، اگر آپ کے عمل میں وہ تسبیح نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے خالی تسبیح پڑھنے۔ لیکن شروعات ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے ہوئی ہے۔ ہم نے تسبیح دینی شروع کری، بڑی زبردست تبدیلی ہے لوگوں میں الحمدللہ۔ شروعات جو ہے چاہے ریاکاری سے ہو، ڈرامے بازی سے ہو، وہ تسبیح شروع کر دے، اپنے معاملے کے لیے شروع کر دے کہ میرا کاروبار نہیں ہے، اس میں لازمی بات ہے کہ تبدیلی آئی۔ میں بتا نہیں رہا، آپ اچار کا نام لے کے دیکھو، نیمبو کا نام لے کے دیکھو، ابھی آپ کے منہ میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ذائقہ آئے گا۔ تو پھر وہ تو اللہ کا نام ہے، آپ لینا شروع کرو، لازمی اللہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے خون میں تبدیلی شروع کر دے گا، گردش۔ نہیں، وہ تو اس کے تصور سے واقف ہے نا، کھٹی چیزوں کے جیسا آپ نے نام لیا، لیکن کچھ ایسی تصویر مان لو جس کا بالکل میننگ نہیں جانتے، تو اس کا کوئی اثر ہوگا ہمارے؟ اثر تو اس کا بھی ہوگا، اثر تو اس کا بھی ہوگا، وہ بہت بڑا ہے اللہ۔ لیکن وہ بات نہیں آنے کی جو آپ چاہ رہے ہیں نا، وہ بات اسی سے آئے گی جو آپ کا مین مقصد ہے معلوم کرنے کا۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ آتا ہوگا، وہ اس کی بات ہی پھر الگ ہوگی۔ میں نے دیکھا نا، اب مجھے تو ترجمے یاد ہیں ان صورتوں کے، جب مولوی صاحب پڑھتے ہیں تو وہ جو صورتیں جن کے مجھے ترجمے یاد ہیں مزہ ہی الگ آتا ہے، اور جو مجھے یاد نہیں ہے وہ بس کھڑے باولوں کی طرح سن رہے۔ یہ ساری امت کا یہی حال ہے کہ نہ قرآن کا کوئی یہ کام تھا کہ آپ اسے، قرآن تو یہ کہہ رہا سورہ فرقان کہ میرے بندے جو ہیں وہ میری آیتوں میں بھی اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، اور ہم اندھے بہروں کی طرح کھڑے ہوئے امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے سنتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے امام صاحب کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ آپ دیکھ لو پوری امت میں 1% بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جنہیں قرآن آتا ہوگا۔ سعودی عرب کے لوگ جن کی زبان ہے انہیں چھوڑ کے آپ باقی ملکوں میں کتنے اربوں کروڑ مسلمان ہیں، کتنے 2 ارب مسلمان ہیں لگ بھگ، اس میں سعودی عرب کی گلف کی آبادی گھٹا دو، پھر بھی 70% 80% لوگ اگر رہ گئے تو پوری امت ہی بے بہرا کی طرح سے کھڑی بس ہاتھ سے باندھے۔ یہ کوئی قرآن اس لیے تھوڑی آیا تھا یار، قرآن کوئی گانے بجانے کے لیے تھوڑے آیا تھا کہ آپ اسے لے میں گاؤ۔ قرآن تو عمل کون کرے گا؟ جب آپ یہی دے کے جاؤ گے اپنی اگلی پود کو بھی، بس وہ بھی گاتے ہوئے سنے گی بڑھیا بڑھیا قرات اور بڑھیا بڑھیا جو ہے وہ صورتیں، اور مطلب اندر ہی اندر داد دیتے رہیں کہ دل ہی دل میں مزہ آتا ہے، مزہ تو ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے، مگر ہدایت تو نہیں آتی ہے، مزے کے لیے تھوڑی آیا قرآن۔ قرآن تو ہدی للناس ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا جب اس طرح کی بات کی چلیے، ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ ایک تو انسان کی 2 چیزیں ہیں، ایک تو مادی چیز ہے جو جسم ہے، اور ایک غیر مادی چیز ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا امر ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود محسوس کری ہے بات، کوئی میں نے حدیث سنی یا
कोई कुरान की आयत सुनी किसी की ज़बान से और वो अरबी में है और उससे बिल्कुल लामानी हूँ मैं, दूर दूर तक भी कोई तसव्वुर नहीं है कि इसके माने क्या हो सकते हैं, वो आयत शायद मैंने पहली बार सुनी कभी, लेकिन मेरे वजूद के अंदर की जो रूह है शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसको पता चला कि क्या पढ़ा गया, क्या ये बात इस तरह की हकीकत में साबित है? वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बात करी तुमने, बहुत अच्छे सवाल करा। बात यही है जो तुम कह रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ की है, जैसे जिस्म है वो ज़मीन से बना, उसकी ग़िज़ा भी यहीं की है, और वही हो, रूह हो, ये सब चीज़ें आसमानी हैं। तो वही और रूह दोनों एक दूसरे से मानूस हैं। आपको जो मज़ा आता है ना कुरान सुनने में इमाम साहब के पीछे, वो आपकी रूह को मज़ा आ रहा है असल में, वो मानूस है उस तिलावत से। आपको तो मायने मालूम ही नहीं है, तो वो आपकी रूह जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होती है। आपने ज़हनी तौर पे तैयारी नहीं की, अरबी नहीं सीखी, आपका जिस्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसे, लेकिन आपकी रूह जो है वो एक्सेप्ट कर रही। इसीलिए तो कुरान सुनना भी चाहिए। अगर नहीं भी आप तर्जुमा जानते, जो ये सवाल कर रहे थे ना कि जो हम तर्जुमा नहीं जानते उसके बाद भी असर होगा ज़रूर, क्योंकि ये जो सवाल आपने किया ना, ये वो सवाल है कि हम चंद रोज़ के लिए यहाँ भेजे गए, रूह हमारी हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। ये तो आप ये समझो चंद रोज़ के लिए इसे एक जिस्म दे दिया गया, खाका, वरना अरबों खरबों रूहें जो है ना बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और उनसे कुरान कहता है कि उनसे पूछा अलस्ता बिरब्बिकुम, सब ने कहा तू है, कालू वाला। उसका मतलब यही है कि सब तमाम रूहें बनाई अल्लाह ने, उनसे शहादत ली कि तुम किसे रब मानोगे। तो रूहों को तो पता है कि रब हमारा अल्लाह है, हमारे जो जिस्म है यार, हमारी जो नफ्स है, उसे जो है उसने गड़बड़ करा रखी। तो यही वजह है फिर गैर मुसलमान कहते हैं कि जब तुम्हारा कुरान पढ़ा जाता है तो एक घबराहट सी, मतलब अजीब सा महसूस होगा। अरे कुरान तो ये कहता है सजदों में गिर जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा और गैर मुस्लिम जो है वो सजदों में गिर गए और आंखों से आंसू शुरू हो गए। तो रूह जो है वो तो रूह तो सबकी अल्लाह ने बनाई ना, अब उसे हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ, उसे शिर्क के साथ, कुफ्र के साथ मुलव्विस करके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। लोग जमजम में कफन भिगोकर लाते हैं, क्या ये हुजूर की सुन्नत है? हाँ, ये भी देखा जाता है, मैंने भी सुनी ये बात कि लोग कफन को जो है वहाँ से जमजम में भिगो के लाते हैं और फिर ये वसीयत करते हैं कि इसमें हमें दफनाया जाए। भाई कोई जमजम या कोई मक्के की धूल या कोई मक्के की चीज़ आपको बख्शवा नहीं सकती। जब अब्दुल्ला बिन उबई को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता नहीं बख्शवा सका, जब हज़रत उमर ने एतराज़ किया तो नबी ने उन्हें कोने में ले जाके ये बात कही कि मैंने अब्दुल्ला की वजह से इसे कुर्ता दे दिया, जो मेरा साहबी है, मेरा कुर्ता भी इसको जो है निजात नहीं दिला सकता, तो आप जमजम में भिगो लो, कुछ ही कर लो। अगर आपके अमाल ठीक है तो आपको उनका फ़ायदा होगा, फिर तो आपकी नीयत के हिसाब से उसका भी आपको फ़ायदा हो। अगर आपके अमाल ठीक नहीं है तो आप कुछ ही करते रहो, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ना नबी की सुन्नत है। तीसरी बेटी होने पर शौहर और सास ने घर से निकाल दिया, मायके में है, क्या करें? अल्लाह तौबा। इनका सवाल यह है कि 3 बेटी हो गई, तीसरी जो बेटी हुई तो घर से ही निकाल दिया शौहर ने और उनकी ससुराल वालों ने, और वो मायके में है, क्या करें? सब्र कर मेरी बेटी, और मैं एक अमल बताऊंगा आपको आखिर में, वो आप कर लेना, इंशाल्लाह आपको वो लोग बुला लेंगे। ये तो असल में जहालत की बात है। हमारा मुआशरा जो है वो एजुकेट होना चाहिए इस मामले में कि जो स्पर्म या कीटाणु या एग जो भी नाम दे रखे हैं, औरत में जो है ना दोनों जो हैं एक्स और एक्स होते हैं, मर्द में एक्स और वाई होते हैं। अगर मर्द के जिस्म से एक्स निकला तो वो एक्स से जाके मिलेगा तो लड़का होगा, और मर्द के जिस्म से अगर वाई निकला और वो एक्स से जाके मिलेगा तो लड़की होगी। इसमें औरत का कोई दखल नहीं है, सारा दखल मर्द का है। औरत का दखल यही है कि बस वो उसे जनती है, उसे पालती है पेट में अपने। ये साइंस से साबित बात है, मेरी अपनी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए उन्हें जाहिलों को पता नहीं है कि वो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और इस जुल्म का बदला अल्लाह लेगा उनसे। तो इसलिए मेरा बेटा ना तो बद्दुआ करना उनके लिए, क्योंकि नबी कभी बद्दुआ नहीं किया करते थे। आप सब्र करो, आप हफ्ते में 3 दिन बुध जुमेरात जुमा असर की नमाज के बाद 3 बार दुरूद, 300 बार कुन फयकुन, फिर 3 बार दुरूद नमाज वाला पढ़ के अल्लाह से दुआ करो। अगर आप अभी झीले में हैं, अभी आप नमाज नहीं पढ़ सकती, तो आपकी मदर या आपकी कोई सिस्टर या कोई ब्रदर वगैरह आपका ये काम कर ले तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो आपको जो है बुला लेंगे और उन्हें एहसास भी होगा अपनी गलती का। बस मैं बाकी मैं दुआ करूँगा बेटी,
اگر آپ آس پاس رہتی ہیں تو میرے پاس آ جانا, کچھ عمل میں اور بتاؤں گا, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا سب. زنا کے قریب بھی نہ جانا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا, یہ قرآن کی آیت ہے بھائی. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے جو راستے ہوں یا ایسی جو وسائل ہوں ان کے پاس بھی نہیں پھٹکنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے جو بجلی کا جو لگا ہوتا ہے بہت بڑا, یہ اس کے اوپر 440 وولٹ لکھا ہوتا ہے, جالا لگا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. تو یہ خطرے کی نشانی ہے, اور اللہ کو پتہ تھا کہ آگے کیا حال ہونے والا ہے قیامت کے قریب. جو آج ہمارا حال ہے, کس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری عورتوں کا, ہمارے اپنے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے. ویسے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے بھی, لیکن زنا کیونکہ اس دور میں بہت سستے میں دستیاب ہے, بہت آسانی سے دستیاب ہے, تو اللہ نے پہلے آگاہ کر لیا کہ اس کے قریب بنا پھٹکنا فحاشی کے. اور فحاشی جو ہے نا اس ٹائم جو ہے وہ عروج پہ ہے. آپ دیکھ لو اپنے چھوٹے چھوٹے شہروں گاؤں کے بھی حالات دیکھ لو, میں تو دیکھ رہا ہوں نا عورتوں کا کیا حال ہے کس طرح سے. تو پھر زنا کے قریب نہ پھٹکنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایسے دور کے لیے نبی نے فرمایا اپنے گھر کی طاقیں بن جاؤ, مطلب مجبوری میں گھر سے نکلو ہی مت. کام دھندا کرنے آئے اور واپس اپنے گھر گھس گئے, بس چکر میں نہ پڑو زیادہ. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ سارے راستے بند کر دو. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ زیادہ زیادہ اپنی وائف کو استعمال کریں, اس سے بھی آپ زنا سے دور رہیں گے. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو جلدی جلدی شادی کریں. اور جو بھی راستے آپ کو دکھ رہے ہیں, چاہے موبائل ہو, چاہے فلمیں ہوں, چاہے اخبار ہوں, اس طرح کی کتابیں ہوں, یا آپ کی دوستی لڑکیوں سے ہو, اسے بالکل آپ فوراً کٹ کر دیں میرے بھائی. کیونکہ یہ تو زندگی 60 70 80 سال میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. اسی کے لیے اللہ نے یہاں ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا. اسی ٹیسٹ کا ایک حصہ یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. اس لیے بالکل ہر طریقے کی فحاشی کو رسول اللہ نے بھی منع کیا, قرآن نے تو جگہ جگہ منع کیا. لوگ پہلے ننگے ہو کر طواف کیوں کرتے تھے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ پہلے ننگے ہو کے طواف کیوں کرتے تھے. اصل میں ان لوگوں کی سوچ یہ تھی, جاہلیت کے زمانے کی بات ہے, اور اسے وہ عبادت سمجھتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیا, تو ان کپڑوں کو تو اتار کے پھینک دو اور اسی حالت میں طواف کرو جس حالت میں اللہ نے ہمیں بھیج رکھا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کر رکھا تھا کہ جس طرح سے آپ مزاروں پہ جاؤ نا, وہاں چادریں بکتی ہیں, پھول بکتے ہیں, اب پھر وہی چادریں اتار کے دوبارہ سے بیچ دی جاتی ہیں مزاروں پہ سے. کچھ وہاں اس طرح کے بھی لوگ بیٹھ گئے تھے کہ وہ کپڑے لے کے بیٹھ جاتے تھے, اور یہ انہوں نے اڑا دیا تھا کہ یہ پاک کپڑے ہیں, انہیں پہن کے بہت سے لوگ چاہتے تو نہیں تھے ننگا ہونا. تو جو پیسے والے تھے, جو مطلب اس طرح کے دل میں زیادہ گلٹ محسوس کرتے تھے ننگے ہونے میں, تو ان لوگوں سے کپڑے خرید دیے. تو ایک بزنس بھی جوڑ لیا گیا تھا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا اصل میں, دیندار لوگوں کا جو کمائی کا ذریعہ بنانا, تو اس دور میں بھی یہ تھا. تو ننگے ہو کے طواف کرنے کے پیچھے مقصد ان کا صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کر چکے, کم سے کم اب ہم بنا کپڑوں کے عبادت کریں اللہ کی. کیا عورت خوشبو لگا کر فنکشن میں جا سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورت خوشبو لگا کے فنکشن میں جا سکتی ہے؟ جا تو سکتی ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جس کی خوشبو غیر مرد نامحرم سونگے وہ زانیہ ہے, جیسے اس نے زنا کیا. میرے نزدیک تو بڑے گناہوں میں ہیں. نبی کی جو حدیثیں ہیں نا, جو وعیدیں ہیں ہمارے لیے, وہ بڑی آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوں گی یہ چیزیں اگر ہم وہی حرکتیں کریں. اس لیے جو بہن یہ سوال کر رہی نا, اس سے اگر یہ غلطی ہوئی ہوئی ہے, فوراً جو ہے نا کلمہ پڑھے دل سے, اور ایک بار غسل کرے, طہارت حاصل کرے. جیسے جو ہے آدمی ہم بستری کے بعد طہارت حاصل کرتا ہے, پاک طہارت, اس کے بعد پھر وہ آگے کے لیے توبہ کر لے کہ اب میں نے خوشبو نہیں لگانی. چاہے میری بہنیں ہوں, بیٹی ہوں, مائیں ہوں, سب یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ ہر دور کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں اگر خوشبوئیں بہت چل گئیں تو آپ کو اجازت ہو جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت مہنگی مہنگی خوشبوئیں چل گئی ہیں, اور عورتیں جو ہیں وہ مہکی ہوئی پہنچتی ہیں جو تقریب ہیں اس میں, تو وہ ساری کی ساری پھنس جائیں گی. اگر ایک بھی نامحرم نے ان کی وہ لگائی ہوئی خوشبو سونگھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی کتاب میں زانیہ لکھی جائیں گی کہ انہوں نے زنا کیا. اور اگر وہ خوشبو انٹینشنلی نہ ہو, سر کے تیل کی ہو یا کچھ اور ہو. ان کا سوال یہ ہے اگر خوشبو جو ہے سر کے تیل وغیرہ کی ہو تو انٹینشن پہ تو پکڑ ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ تو کوشش کرے,
अगर उसे पता लग गया मेरे तेल में खुशबू है, एक बार लगा ली उन्होंने, अगली बार लगाई ना, बच गई। मर्द को क्यों इजाजत है खुशबू लगाने की? ये तो मैं अल्लाह से पूछ के बताऊंगा रात को। इनका सवाल ये है, मर्द को क्यों इजाज़त है खुशबू लगाने की? असल में ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हुजूर से कुछ चीज़ें पूछी गई ना पसंदीदा, तो उसमें हुजूर ने खुशबू का भी नाम लिया, तो हमारे लिए सुन्नत बन गई, इबादत बन गई खुशबू लगाना मर्दों के लिए। और हुजूर ने मना किया औरतों को खुशबू लगाने से, क्योंकि इससे मर्द जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं औरतों की तरफ। और अभी जो आप ही का सवाल था शायद कि ज़िना के करीब भी ना फटकना, ये उसमें ये बात भी आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक बार हदीस पढ़ रहा था, मैं मेरी टोटल तो याद नहीं है, 3-4 चीज़ें याद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे का गुस्ल हर हाल में, और मिसवाक करना हर हाल में, और खुशबू लगाना हर मर्द पे हर हाल में। ये मैं अपनी उम्मत पे फ़र्ज़ करार दे देता अगर मुझे मशक्क़त का एहसास ना होता। तो ऐसी तो भारी चीज़ें नहीं हैं जो फ़र्ज़ करार ना दी जाए, तो इसमें क्या हिकमत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसीलिए कि लोग करते ना, आज भी नहीं करते। हुजूर को तो पता था ना, पैसे से कोई लेना देना ना ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप जो है ना, इसीलिए सुन्नत करार दे के गए कि अगर कोई छोड़ देगा तो गुनाहगार ना हो, फ़र्ज अगर छोड़ेगा तो पकड़ होगी। तो इसलिए अगर कोई, अब देखो कहाँ लगाते हैं लोग खुशबू, जुमे के दिन कौन गुसल कर रहा, सब अपने कामों में पसीनों में आ गए। मैं देखूँ कैसे कपड़े होते हैं, आप देख लेना, आपके गिन लेना कैसे सड़े कपड़ों में जुमा पड़ रहा है। तो फिर तो मुंह में घुस के भी बात करना हराम, मतलब अगर किसी के मुंह में से बदबू आती हो? बात करना हराम नहीं है, बात नहीं, तो मतलब करो। किसी को तकलीफ हो रही। हाँ तकलीफ हो रही, तो हुजूर ने मना किया ना कि बदबूदार चीज़ें खा के हमारी मस्जिदों में ना आना। तो उसके बाद भी अगर कोई बीड़ी पी के जा रहा है कुछ और होकर के, तो उसे, और मिसवाक से ही मुराद मैं आपको बता दूं दांतों की सफाई है मेरे भाई। ये नहीं कि आप हर टाइम जो है वो लकड़ी लिए फिर रहे। आप 4 टाइम 5 टाइम ब्रश करोगे, मिसवाक करोगे तो ज़्यादा सवाब है, क्योंकि हुजूर की वर्ड टू वर्ड वो हदीस आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दांतों की सफाई का ख्याल कर रहे हैं, सुबह शाम आप मंजन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मिसवाक में आएगी इंशाअल्लाह। मकसद समझो हुजूर, मतलब हर चीज़ के पीछे इल्लत क्या है। टाइम भी देखते रहना कहीं मजे कुछ मजे। सवाल है। हाँ, बहुत से लोग बकरा ईद पर कुर्बानी की जगह केक काटने की बात करते हैं ताकि जानवर पर रहम हो सके। हाँ, ये मेरे पास भी सवाल आया भाई। इनका सवाल ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी की जगह ये कहते हैं भाई केक काट के सेलिब्रेट कर लो बकरीद को, जिससे जानवरों की जान बच जाए। तो भाई पूरे साल मत खाया करो, बकरीदी के लिए क्या। और आपको इतना ही रहम आ रहा, कोई आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रहम दिल थोड़े हो सको। अगर आपको अल्लाह ने इस उम्मत में पैदा किया तो आपके लिए तो पूरा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म जिस तरह दे के गए आपको उसे फॉलो करना है। आप और चीज़ों में तो सोचते नहीं। जब आप जाके किसी मैकडोनाल्ड में बैठते हो, वहाँ ना आपको खर्चे की फिक्र होती है, ना ही देखते हो कि मुर्गा झटकेगा है खाएगा है, तो वहाँ तो सब कुछ चलता है। और आपको दीनी मामलों में जो है वो ये याद आता है कि रहम हो जाए और केक काट ले सिर्फ। भाई और मामलों में सिर्फ केक काट लिया करो। बच्चों ने कहा चलो जी मैकडोनाल्ड लाए एक केक 100-200 रुपये, और घर में काटा चलो भाई मैकडोनाल्ड हो गया। इसमें तो सीधे जाएंगे और वहाँ से 10,000 का बिल दे के आएंगे। और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म साल में एक बार, जिस तरह से हुजूर ने फरमाया उस दिन खून बहाने से बड़ी कोई इबादत नहीं, बकरीद वाले दिन। तो उस टाइम आपके दिल में रहम नहीं आना चाहिए। रहम वैसे तो होना चाहिए जानवरों के साथ, लेकिन यहाँ हुक्म है, जहाँ हुक्म है वहाँ आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। इस तरह तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़े बिजनेस का लॉस होगा। आप देखो कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने जानवर वो पालते हैं, उनका अलग ही बिजनेस है, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। उसे काटना, फिर उसकी खाल, उसका मतलब हड्डियाँ बिकना, जो जो मतलब इससे जुड़े हुए हैं बकरीद से मामले, तो वो तो एक रूटीन चला आ रहा। इसलिए अपनी मनतक नहीं चलानी मेरे भाई, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जो है आँख नीचे चलते रहो, इंशाल्लाह फला मिल जाएगी। जैसे चाय पीकर या दूध पीकर मस्जिद चले जाते हैं तो उसमें कुल्ली करना जरूरी है या डायरेक्ट जाके नमाज पढ़ सकते हैं? इनका सवाल ये, चाय पी के या दूध पी के जैसे मस्जिद चले जाते हैं तो उसमें कुल्ली करना ज़रूरी है, डायरेक्ट मस्जिद चले जाएँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप कुल्ली करके जाएँ। लेकिन अगर आप ऐसे भी चले जाते हैं, असल में इसमें क़बाहत ये है ना कि आपको जायका आता रहेगा नमाज के बीच में। और अल्लाह ये चाहता है कि नमाज जो है ना वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू और खुशबू के साथ हो। उस टाइम आपको किसी भी किस्म का, अब आपने मान लो कोई चीज़ खा रखी, आप मिठाई खाए और एकदम नमाज का टाइम हो गया, आप भाग लिए बिना कुल्ली करे, तो अब आपको उसका जायका आता रहेगा। तो वो जो जायका नमाज का आना चाहिए था, वो जायका उसमें मिठाई का मिल गया, जो नहीं मिलना चाहिए था।
تو اصل مقصد منع کرنے کا وہاں یہ ہے. تو اگر آپ کلی کر کے چلے جائیں گے نماز تو ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ایک صاحب سے حج پر بات ہو رہی تھی, وہ امیر آدمی ہے, وہ کہنے لگے ہمارا تو یہی حج عمرہ ہے. ان کا سوال یہ کہ حج پہ بات ہو رہی تھی, امیر آدمی ہے, انہوں نے کہا ہمارا تو یہی حج عمرہ ہے. بھائی ایمان سے فارغ ہو جائے گا. نبی نے فرمایا جو استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے اس کا کچھ نہیں پتہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. مطلب اللہ بے پرواہ ہے اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی ہے بلکہ ایک خبر سنائی کہ اگر وہ اس طرح سے بے پرواہی کرتا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کس حال میں اس کا حشر کرے گا, کس حال میں اسے مارے گا. اس لیے بالکل انہیں توبہ کرنی چاہیے. انہیں کسی دیندار آدمی سے ان کی ملاقات کراؤ, اور اگر آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذہن کھولے اور ان سے کہو کہ وہ حج کر کے آئیں. اس طرح کے جملے جو ہے نا انہیں ایمان سے فارغ کرتے ہیں. اسی سے جڑا ہوا سوال ہے سر, میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ نہیں میں سوچا. اس کا کیا مطلب ہے ڈیٹیل میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے حدیث سنی جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں اٹھے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے دینی معاملوں میں جو مذہبی معاملات ہیں نا ان میں مان لو کسی کی کوئی مان لو جیسے سادھو والے کپڑے ہیں یا پادری والے کپڑے ہیں یا ان کی پوجا کرنے کا جو ڈھنگ ہے, اگر کوئی اس میں صحیح سمجھتا ہے اور اس میں شریک بھی ہوتا ہے تو وہ پھر انہی میں اٹھے گا. مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر ہو گیا پھر تو وہ غیروں کو فالو کر رہا نا. ہمیں جو پابند کیا گیا, اب یہ سمجھو نا آپ کے جیسے کوئی بادشاہ ایک چکور وہ کر دے, ایک بنا دے ایک میدان کے, بھائی اس میں کسی نے نہیں جانا, تو وہ اس کی حد ہو گئی. اس کی حدوں کے باہر آپ رہتے رہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدیں بتا دی, اور قرآن میں اللہ نے بار بار کہا میری حدوں سے تجاوز نہ کرنا, میری حدوں کو پار نہ کرنا. تو حد رسول پاک بتا کے گئے. تو اس لیے لازم بات ہے کہ ہم انہی حدوں میں رہیں جو حدیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. جو دین کے دائی ہوتے ہیں ان کی حد کچھ زیادہ ہے, ان کی حد بھی وہی ہے. ان کا سوال یہ جو دین کے دائی ہوتے ہیں ان کی حد کچھ زیادہ ہے یا ان کی بھی وہی ہے؟ ان کی اور تنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ علم والوں کی پکڑ زیادہ ہوگی, انہیں اجر بھی ایسے ہی ملیں گے. علم و قرآن کی ایک آیت یہ ہے علم و عمل والے لوگ جو ہیں وہ عمل والوں سے زیادہ اوپر ہیں, اور جس کا جیسا رتبہ اس کی ویسی پکڑ. تو اگر کوئی زیادہ متقی پرہیزگار اور دائی ہے نا اس کی تو اور اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے, پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ جسم کی اور روح کی جو بات آئی نا, جسم کی جو توانائی ہے نا وہ پرہیز کے ساتھ ہے, اور روح کی جو توانائی ہے نا وہ پرہیزگاری کے ساتھ ہے. تو ان کا تو دائرہ اور تنگ ہو جاتا ہے. وہ تو اپنے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے ممنوع کر لیتے ہیں حلال ہوتے ہوئے بھی. اب جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جو ہے پیاز نہیں کھاتے تھے, امت کو تو نہیں منع کیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس فرشتوں کو آنا جانا رہتا ہے تو پیاز لہسن نہ میرے کھانے میں دیا کرو, کبھی فرشتوں کو دقت ہوتی ہے اس سے. تو کچھ چیزیں جو ہے اپنے آپ لازم کر لیتے ہو اپنے اوپر. اب تہجد کی نماز ہے, کوئی امت پہ فرض تھوڑی ہے, لیکن جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, اگر ان کی 5 نمازیں پوری ہیں تو وہ چھٹی اپنے اوپر خود بخود فرض کر لیتے ہیں, واجب کر لیتے ہیں, کرتے ہیں اسے لازم. تو ان کا دائرہ اور تنگ ہو گیا. آج ہر طرف افراتفری کا عالم کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور آخری سوال ہے آج کا. بھائی دیر ہو گئی میرے خیال میں. ان کا سوال یہ ہے کہ آج ہر طرف افراتفری کا عالم کیوں ہے؟ بھائی اپنے کرداروں پہ, اپنے حالات پہ, اپنی کمائیوں پہ, اپنی اولادوں پہ, اپنی نظروں پہ, اپنی جیبوں پہ, اپنے دسترخوان پہ, اپنی گھر کے حالات پہ نظر ڈالیں, اپنے اخلاق پہ نظر ڈالیں, پتہ لگ جائے گا کہ کیوں افراتفری کے حالات ہیں. نہ ہماری کمائی حلال ہے, نہ ہماری جیبیں حلال ہیں, نہ ہماری نظریں حلال ہیں, نہ ہماری روح توانا ہے. جسم کے لیے تو ہم ہر ٹائم خیال کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ جو ہے یہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے جو بھی آپ کا لگ جائے یہاں پہ. تو ورنہ آپ دیکھو حشر کیا ہے بازار میں. تو اس لیے جس طرح سے ہمیں جسم کی توانائی کے لیے کھانا پینا پڑتا ہے, اسی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ روح کی توانائی کے لیے جو غذا ہے وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے, اور وہ اللہ رسول کی باتیں ہیں, اللہ کی وحی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, ان کی سنتیں ہیں. تو ضرور ایسی محفلوں میں بیٹھو جس سے کہ آپ لوگوں کی روح بھی توانا رہے. کیونکہ جب ہم مر جائیں گے نا تو یہ جسم کتنا ہی تندرست ہو ہمارا, اسے کیڑے مکوڑوں نے کھا لینا ہے.
अगर हमारी रूह वहाँ पे कमज़ोर हुई तो वहाँ हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो अल्लाह से दुआ करो कि जब हम अल्लाह से मिलें तो उसकी दी हुई रूह को हम तंदुरुस्त पहुँचाएँ वहाँ पे।